वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अब क्योंकि आज की लीला बहुत लंबी है, कल भी डायरेक्ट टेलीकास्ट 10 बजे समाप्त हो गया था और 5 मिनट की लीला हमारी बाद में हुई थी, तो हम अभी लीला का प्रारंभ करेंगे और हमारे बीच में पूजनीय श्रद्धेय अजय भाई जी आ चुके हैं, तो वो कथा द्वारा लीला की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियों से अजय भाई जी का स्वागत करेंगे। माताजी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा, आओ। तुमने तो आने में बड़ी देर लगा दी। केकईपुर में सब कुशल तो है? हाँ माताजी, वहां तो सब प्रकार से कुशल है, परंतु आज आपने ये कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पिताजी, भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं नहीं माताजी, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मंथरा दासी ने मुझे अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ हाथ ना आता। आज आप ये कैसे रहस्य भरी बातें कर रही है माते? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। हाँ, कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना छोड़ा है, परंतु खेद है, महाराज ने मंगल समय में दम तोड़ा।
चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माताजी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या कुछ रोग हो गया था? कुछ भी नहीं, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते स्वर्ग सिधार गए। यह राम का वियोग? भैया राम कहाँ चले गए थे माते? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। भैया राम का वन जाना? ये आप कैसी बातें कर रही है माते, कैसी बातें कर रही है? मैं ठीक ही कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम को देने लगे, तो मैंने मंथरा के कहने से सुअवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। सर्वनाश, सर्वनाश। तो क्या श्री राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वो अकेले ही चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माता, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है आप, धन्य। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज्य करो। बस, मुंह में अंधी हो जाने वाली माता, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज अच्छी तरह से मेरा भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हो भरत? राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसके चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापिनी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकड़ और पत्थर है। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो भरत? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? इस पाप को अच्छाई जानती हो? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार ये तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार ये तूने। लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार ये तूने। समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीति नागिन की। कहाँ सीखी है ये तूने रीति नागिन की? बेटा तुम्हें क्या कहने लगे? क्या यह भी नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाइयों से वरदान प्राप्त किए हैं? वरदान मांगते समय तेरी जबान क्यों ना गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सब कछु ना बसाई। हे माता, तूने कुल का सभी प्रकार से नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही बुरी इच्छा थी तो तूने मुझे जन्म देते ही मार क्यों ना डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है। मेरा हित करने के बदले तूने मेरा अहित किया है। मुझे सूर्यवंशी पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर जननी तू मुझे जन्म देने वाली क्यों हुई? विधाता के आगे कुछ भी बस नहीं चलता। फिर राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है मृत्यु के समय विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। ओ दुष्टा चांडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है। तूने ही इस वंश का नाश कराया है। अरियो दासी हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आर्तवाल कर लाई है। भैया शत्रुघ्न, जाने दो भैया, स्त्री को मारना ठीक नहीं। माँ मुझे ये बताओ, वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी?
कैसे वर्षा या कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सदृश भाई सौमित्र सरीखा भ्राता हो। घर में कुंवरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। जब हो पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में, राम के अनुराग में। शत्रुघ्न आज मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया है कि ये मेरी माता नहीं हो सकती। ये कोई मानवी नहीं, कोई भयंकर राक्षसी है। यदि ये स्त्री ना होती तो मैं अपने हाथों से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे नर्क में रहना स्वीकार है, परंतु तुझे माता कहना स्वीकार नहीं। इस कक्ष में मेरा बचपन बीता, आज के बाद मैं उस कक्ष में कदम नहीं रखूंगा। यदि स्वर्गलोक में पिताश्री मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो भरत प्रतिज्ञा करता है कि आज से कैकेयी का माता के रूप में परित्याग करता है। बेटा भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत क्षमा कर दो मुझे। बेटा क्षमा कर दो। राम मिलन को मन तरसे, राम बिना मुझे कुछ ना भाए। दो नैना नीर बहाए, राम बिना मुझे कुछ ना भाए। दो नैना नीर बहाए। कैसे मन को समझाऊं, कैसे मन को समझाऊं। विश्राम के लिए मेरी जिंदगी है, बस मेरे राम के लिए मेरी जिंदगी है, बस मेरे राम के लिए। मेरे राम राम करते करते भरत जी जा रहे हैं। आगे को निषाद मिला। भरत जी महाराज ने उन्हें गले से लगा लिया कि मेरे भाई ने इनसे मिलन किया था, ये मेरे लिए राम स्वरूप में है। मार्ग में बढ़ते आगे जाते हैं। भरत राज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। भरत ऋषि ने कहा, भरत, राम के दर्शन का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ कि तुम जैसे संत का दर्शन हुआ मुझे, और मैं इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे दर्शन को देखकर। लगता है सब कुछ मुझे मिल गया। तुम प्राप्त कर सकते हो। गोस्वामी ने लिखा, भरत तुम धर्म अर्थ काम सकल पदार्थ के उत्तराधिकारी हो। भरत जी ने झरझर आंसू से, बहते हुए आंसू से कह दिया कि मुझे धर्म अर्थ काम निर्वाण कुछ ना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न कछु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरद्वाज ऋषि ने कहा, राम कि तुम भाई हो, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कोई मन में कामना नहीं। तुम राजा के पुत्र है, तुम्हें धर्म नहीं, तुम्हें अर्थ नहीं चाहिए, तुम्हें काम नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहिए। तुम स्वयं ब्रह्म के अंग हो। पर भरत, दुनिया धार्मिक होना चाहती है, तुम धर्म मांग लो, धर्म मांग लो भरत, ये धर्म बड़ा आवश्यक है। भरत जी महाराज ने कहा, हे मुनिवर, मेरे पिता ने धर्म को पकड़ा,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वच न जाई। उन्होंने धर्म को पकड़ा पर राम को छोड़ दिया। मुझे उस धर्म की आवश्यकता नहीं जो राम को छुड़वा दे। मुझे राम चाहिए। अगर मैं राम को चाहूंगा, धर्म उनके पीछे स्वतः आ जाएगा। हे नाथ, आज प्रातःकाल ही मैंने स्वप्न देखा कि भरत जी सब समाज सहित यहाँ आए हैं। हे प्रभु, भरत जी चतुरंगिनी सेना सहित यहाँ पधार रहे हैं। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक अपने समझ की बात कहता हूँ। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई नहीं, ब्रह्मा विष्णु का पद पाकर भी भरत को मद नहीं हो सकता। भाई? कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं। पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत इतना गिर जाए। यदि मान लो तुम्हारी बात सत्य है, तो क्या तुम इतनी बड़ी सेना से लड़ सकोगे? हाँ भैया, लड़ सकता हूँ। अपनी तो तुम कह चुके, अब मेरी सुन लो नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं तो क्या 100 लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वही, दल बल सारा धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, राम। भरत
मुझे अपने हृदय से मत लगाइए। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैं बड़ा अधम हूं। शांत हो जाओ तात, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब तो भाग्य की विडंबना है। नहीं भैया, नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी कुटिलता की जो आपको वनों में भेज दिया। भरत, मेरी माता के लिए ऐसे अपशब्द तुम्हारे मुंह से उचित नहीं लगते। प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं, मैं प्रणाम के योग्य नहीं हूं। भैया, मुझे क्षमा कर दे। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। मैंने आपके लिए धनुष पर बाण चला लिया था। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण, चलाया क्यों नहीं? मुझ पापी का उद्धार हो जाता। कहो भरत, अयोध्या में सब कुशल तो है? पिताजी, सभी माताएं, गुरुदेव सब कुशल तो हैं? भैया, आपके वन में आने के पश्चात पिताश्री ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। भैया, आपसे मिलने के लिए गुरुदेव, सभी माताएं, आर्य सुमंत और सभी प्रजाजन यहां आए हैं। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैं पिताजी को आपको सौंप कर आया था। मेरे पिताश्री कहाँ हैं? बेटा राम, आवागमन संसार का अटल नियम है। इस संसार में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इसलिए शोक का त्याग कर दिवंगत आत्मा के लिए पुत्र के कर्तव्य का पालन करो। मृत्यु उपरांत पिता को सदगति में पहुंचाना ही पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए पवित्र मंदाकिनी में पिता के लिए तर्पण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पिताश्री, आप जिस लोक में भी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पुत्र राम, पहले भरत की विनय सुनिए। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत की गहिए ये बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन ये पाप और संताप उन्हें। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो वो ये है, करुणानिधि का करुणा जल बल्द हो सकता है। सीता माता सौमित्र सहित रघुराज अवध का राज करे, मैं और शत्रुघ्न बदले में वन में रहने का काज करे। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। भरत, तुमने जो संदेश कहा है वह बड़ा ही सुंदर है, परंतु हम तो माता पिता की आज्ञा मानकर वनों में आए हैं। और फिर मैं क्षमा करूं किसको? माँ को। माँ तो स्वयं निष्कलंकिनी है। हम चारों ही पुत्रों की वो जगदम्बा जग जननी है। और फिर वनवास तो हमें अच्छे मार्ग पर ले जा रहा है। परंतु भैया, जेठे भ्राता जी के होते छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे राघव, आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे? मैं कभी ना दूंगा आज्ञा यह। तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सत्कर्म करो, सद्धर्म करो।
पिता माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वे आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म हो जाता है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है ये भाई राम अधर्म करे? यदि ऐसी समस्या आ गई है तो श्री भरतलाल जी श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करें। परंतु अयोध्या का राज सिंहासन तो सूना रहेगा। आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दी, मैं उसे ही राज गद्दी पर रखकर उसकी प्रेरणा से राज्य संचालन करूंगा। ठीक है भरत, तुम मेरे खड़ाऊ ही ले जाओ। किंतु याद रखिएगा भैया, यदि आप 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे। भरत, तुम निश्चिंत रहो। महात्मा भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी जीत हुई। विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाए, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए, कुटिल को अवसर पाए। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि शीस पद धू, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल सकल सुमंगल। भरत जी महाराज ने राम का उसने अपने शीश पे धारण किया और चले अवध की ओर। ये अवध की ओर चले और हम चले प्रेम की ओर। शिक्षा लें भ्रात प्रेम की, उस प्रेम अटूट बंधन की। चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, पल पल 100 बरस हो जैसे, पल पल 100 बरस हो जैसे। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले
केवल इस लीला को दर्शन ना करें, इसको अनुभूति के रूप में अपनाएं। एक बार अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखें और ये सोचें कि जिस प्रकार से भरत जी कि शीश पर राम ने हाथ धरा था, आज वही हाथ परमात्मा की कृपा से हम अपने शीश पर रखकर वो अनुभूति कर रहे हैं। और श्री राम जय राम कहते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य में जो पूज्य संत वर आए हैं, जो आज भरत मिलाप के दिन आए हैं, परमार्थ निकेतन के संतों का, कृष्णायन के संतों का, ऋषिकेश की भूमि के संतों का, अवध के संतों का यहाँ सुंदर मिलन हुआ है। वो संत वृंद एक बार मंच पे आएंगे और इस जगत को राममय बनाने की प्रेरणा देंगे। हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। परंतु हे देवी, आप इस विशाल वन में किस प्रकार विचरण कर रही हैं? आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? मैं लंकापति महाराज रावण की बहन स्वरूप निका हूँ। मेरे भाई खर और दूषण का यही साम्राज्य है। हे सुंदर राजकुमार, विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। सच कहूं तो ना तुम जैसा पुरुष रचा, ना मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। हे देवी, हम तो विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। यह मेरी भार्य सीता है। हाँ, वह मेरे भाई लक्ष्मण हैं। वह इस समय अकेले हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। अजी, मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हो। इससे प्रतीत होता है अभी तक कुंवारे ही हो। परंतु मेरी एक बात मान लो, उस जैसा रूखा उत्तर मत देना। उसका तो ना रंग ना रूप। मैं तो यूं ही उसकी परीक्षा ले रही थी। जैसे तुम गोरे वैसी मैं गोरी। इसलिए अगर तुम बनना बन जाओ और मैं बननी, तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहीं उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, पराधीन हूं। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है। वह जो कुछ करें उन्हें ही सब सुहाता है। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। अरे अरे, ये तो बड़ा उपदेशक है। यहाँ तो मेरी कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ, वे श्याम वर्णन वाला कुछ सरल स्वभाव का है, परंतु उसके साथ स्त्री है, इसलिए मुझे नहीं अपनाता। अच्छा, एक बात फिर पूछती हूँ, यदि ना माना तो अपना विकट रूप धर के उसकी स्त्री को खा जाऊंगा। अजी अजी, वे तो बड़ा हठी और रूखा है। आप ही मुझे अपना लो ना। देवी, हमने कह दिया है ना, इस समय हमारा भाई ही तुम्हारी सहायता कर सकता है। तुम एक बार फिर उसी के पास जाओ। अजी, जिद छोड़ो और मेरी बात मान जाओ। मौन हो जा दुष्टे। ऐसी बात करते तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? मैंने तो आज तक संसार में कई ऐसी निर्लज स्त्री नहीं देखी। तो तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं 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 नहीं। ठीक है, अब मैं अपना अपमान का बदला लेती हूँ।
कीन ताके कर रावण कहा बोलो चुनो दीदी। काम क्रोध मद लोभ को राक्षसी करे बयान, सीता की रक्षा के लिए नख और कान। सुपर्णखा गई अपने भाइयों के पास जो अति बलशाली हैं रावण के जैसे, नाम है खर और दूषण है। अपने हजारों संख्या की सेना में आकर जब कहा सुपर्णखा ने और अपनी व्यथा बताई तो पहुंचे राम से युद्ध करने के लिए। और राम धर्म स्वरूप राम ने कहा लक्ष्मण तुम फिक्र ना करो, तुम सीता को सुरक्षित स्थान पर लेके जाओ और मैं इनको संभालता हूं। लक्ष्मण जी ने समझाने का प्रयास किया भैया मैं, पर राम ने कहा लक्ष्मण जाओ, तुम जाओ, सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर लेके जाओ। सीता का स्वभाव कोमल है, वो सुरक्षित रहे और मैं इनसे युद्ध करता हूं। और युद्ध नहीं, इन आत्मा को तारने का अवसर है। अच्छा तू ही है, तू है राम। अरे वीरो देख के क्या हो, इस तपस्वी को सदा सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दो। गोदंड कठिन चढ़ाई सर पर झूठा झूठ बांधत सो। गोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ बांधत सो। क्यों मरकट सयल पर लरत दाम होत सोच बुलंद कट कठिन संकट साथ भुज गई धाम मिल सुधार के सुत भट मन हुए के राज प्रभु गजराज घटा निहार के गजराज घटा निहार के गजराज घटा निहार के। हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। परंतु हे देवी, आप इस विशाल वन में किस प्रकार विचरण कर रही हैं? आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? मैं लंकापति महाराज रावण की बहन स्वरूपनिका हूँ। मेरे भाई खर और दूषण का यही साम्राज्य है। हे सुंदर राजकुमार, विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। सच कहूं तो ना तुम जैसा पुरुष रचा, ना मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। हे देवी, हम तो विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। यह मेरी भार्य सीता है। हाँ, वह मेरे भाई लक्ष्मण हैं। वह इस समय अकेले हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। अजी, मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हो।
इससे प्रतीत होता है अभी तक कुंवारे ही हो। परंतु मेरी एक बात मान लो, उस जैसा रूखा उत्तर मत देना। उसका तो ना रंग ना रूप, मैं तो यूं ही उसकी परीक्षा ले रही थी। जैसे तुम गोरे वैसी मैं गोरी, इसलिए अगर तुम बनना बन जाओ और मैं बननी तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहीं उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, पराधीन हूं। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वह जो कुछ करें उन्हें ही सब सुहाता है, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। अरे अरे, ये तो बड़ा उपदेशक है, यहाँ तो मेरी कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ, वे श्याम वर्णन वाला कुछ सरल स्वभाव का है, परंतु उसके साथ स्त्री है, इसलिए मुझे नहीं अपनाता। अच्छा, एक बार फिर पूछती हूँ, यदि ना माना तो अब तक विकट रूप धर के उसकी स्त्री को खा जाऊंगा। अजी अजी, वे तो बड़ा हठी और रूखा है, आप ही मुझे अपना लो ना। देवी, हमने कह दिया है ना, इस समय हमारा भाई ही तुम्हारी सहायता कर सकता है। तुम एक बार फिर उसी के पास जाओ। अजी, जिद छोड़ो और मेरी बात मान जाओ। मौन हो जा दुष्टे, ऐसी बात करते तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? मैंने तो आज तक संसार में कहीं ऐसी निर्लज स्त्री नहीं देखी। तो तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं 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 नहीं। ठीक है, अब मैं अपना अपमान का बदला लेती हूँ। सुपर्णखा गई अपने भाइयों के पास, जो अति बलशाली हैं रावण के जैसे। नाम है खर और दूषण। अपने हजारों संख्या की सेना में आकर जब कहा सुपर्णखा ने और अपनी व्यथा बताई, तो पहुंचे राम से युद्ध करने के लिए। और राम धर्म स्वरूप, राम ने कहा, लक्ष्मण तुम फिक्र ना करो, तुम सीता को सुरक्षित स्थान पर लेके जाओ और मैं इनको संभालता हूं। लक्ष्मण जी ने समझाने का प्रयास किया, भैया मैं, पर राम ने कहा, लक्ष्मण जाओ, तुम जाओ, सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर लेके जाओ। सीता का स्वभाव कोमल है, वो सुरक्षित रहे और मैं इनसे युद्ध करता हूं। और युद्ध नहीं, इन आत्मा को तारने का अवसर है।
अच्छा तू ही है, तू है राम। अरे वीरो, देख के क्या हो, इस तपस्वी को सदा सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दो। दंड कठिन चढ़ाई सर पर झूठा झूठ बांधत सो। दंड कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों हरकत सयल पर लरत दाम होती सोच मुझ क्यों कटि कसिन संकट साथ भुज गई ताप मिल के सुधार के चित भट मन हुए राज प्रभु गजराज घटा निहार के गजराज घटा निहार के गजराज घटा निहार के। पूजा में लीन वो रावण। महाराज रावण की जय। लंकाधिपति महाराज रावण की जय। लंकाधिपति महाराज। हाय मेरे कान, हाय कौन? मेरी नाक, हाय मेरे कान। बहन सूर्पनखा, तुम्हारी ये दशा किसने की? कौन है जिसने यमराज को निमंत्रण दिया? भाई, भाई तुम्हें क्या है? तुम तो दिन रात नाच गाने में मस्त रहते हो।
सुरापान के मद में मत वाले रहते हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे सर शत्रु आ खड़ा है। शत्रु? कौन शत्रु? कैसा शत्रु? मेरा शत्रु बनकर इस ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला है कौन? भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं लड़ाके भी, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक उधर निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में ही छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जैसे मैंने तेरा नाम लिया, उसने दी मुझको गाली, मेरे कान कटर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब कोई ऊंची नाक नहीं, नकटा नाम धरा लो तुम। बहन सूर्पनखा, यह समाचार, यह दुराचार क्या खर और दूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। उन कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था ना भैया, कहा था। वे लेकर गए सेना वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। क्या कहा? खर और दूषण को मार डाला? हाँ भाई, मार डाला। वह काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। बहन सूर्पनखा, तुम जाओ और जाके महलों में आराम करो। तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। हाँ भाई, मुझे तभी संतोष मिलेगा। जब एक अकेली ताकत ने उन सभी वीरों को मार डाला, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। यदि वह नारायण है तो उनके हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, और यदि वह साधारण मनुष्य है तो उसका वध कर उसकी स्त्री हर लाऊंगा। हाँ, मैं पहले उनकी स्त्री को ही हर लाता हूं, पर बिना छल और बल के मैं उनकी स्त्री को हर नहीं सकता। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? हाँ, ठीक, बहुत ठीक। मारीच, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। मारीच, मामा मारीच। मामा मारीच, जय शंकर की। जय शंकर की महाराज, जय शंकर की। आइए, पधारिए। आज तो इसके नमस्कार में भी षड्यंत्र है। कहिए महाराज, आज तो बड़ी कृपा दिखलाई, जो इतने दिनों बाद अपने इस सेवक की याद आई। कहिए महाराज, आनंद में तो हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मामा मारीच, कुछ दिनों से अयोध्या के 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं। एक दिन बहन सूर्पनखा वहां घूमती घूमती चली गई। उसके रूप को देख वो दोनों मोहित हो गए। अंत में जब उनकी एक ना चली तो छोटे भाई लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। जब खर और दूषण उसकी सहायता को गए तो उन्हें भी मार डाला। तो कहिए महाराज, आप क्या चाहते हैं? प्रतिशोध। मैं उनकी स्त्री का हरण करना चाहता हूं। परंतु लंकेश, ऐसा करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है। राम से बैर बांधना तो बड़ी भयंकर भूल है। ये वही राम हैं जिन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, सुबाहु ताड़का का वध किया और मुझे बिना फर का बाण मारकर यहाँ लंका में फेंक दिया। तो क्या कारता की बातें करके वीरता के नाम को बट्टा लगाना चाहते हो? लंका के नाम को अपमानित
और कलंकित करना चाहते हो। कांपता है जिससे जाग, वह भी सारा लोक है। क्या उसी रावण का मामा इस तरह डरपोक है? नहीं महाराज, डरपोक नहीं, मैं तो आपका हितैषी हूँ। तो मैं क्या ज्ञानी हूँ जो तू मुझे ज्ञान का उपदेश सुनाता है? अरे तू तो है दरवेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। यदि मेरा साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। ठहरिए महाराज, ठहरिए, मुझे कुछ सोच लेने दीजिए। सोच ले। राजा, मूर्ख, धनवान, कवि और रसोइयों से बैर करना अच्छा नहीं। जब मृत्यु आ ही गई तो इस पापी के हाथों क्यों मरूं? श्री राम का बाण खाकर कल्याण का साधन क्यों ना बनूं? कहिए लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुझे क्या करना होगा? मारीच, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत्य का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। संभल संभल राम की आरती, मंगल आरती। संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। कदम कदम पर कुर्बानी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डावा डोल न होगा, तेरी सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तन मन वारूं। आरती उतारूं मैं तन मन वारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। युगल छवि को सदा निहारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो।